मकर राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह एक चेतावनी वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से पूरे सितंबर के महीने के लिए आपको चेतावनी दी जा रही है। और हम आपको बता दें कि इस सितंबर के महीने में 3 आपके सबसे बड़े शत्रुओं से आपको सबसे अधिक खतरा है और आपको इन शत्रुओं के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आप इनसे पूरी तरह से अनजान हैं और अनजान होने का एक कारण है। कारण यह है कि आप बिना गुरु के मार्गदर्शन के इन शत्रुओं के बारे में कभी जान ही नहीं सकते हैं। सामान्य इंसान के बस की बात ही नहीं है इनके बारे में ज्ञान हासिल करके फिर सतर्कता को बरत पाना। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि आज का यह वीडियो कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाली बहुत बड़ी मुसीबतों से आपको बचाएगा, साथ ही साथ भयंकर से भयंकर नकारात्मकताओं को आपसे दूर भी कर देगा। और जब आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है और ना ही किसी प्रकार की शत्रु बाधा है, तो फिर तो सीधी सी बात है कि जगह तो प्रकृति कभी खाली छोड़ती नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो फिर सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद अपने आप ही आपके जीवन में दौड़े चले आएंगे और फिर होगा आपके जीवन में सर्वोत्तम, यानी जिसके लिए आप अब तक परेशान थे, मेहनत कर रहे थे, तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और असल में कहा जाए तो क्रांतिकारी कार्यक्रम है। असल में इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कम बनते हैं और बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत, बहुत अध्ययन और बहुत गहरी साधनाओं से प्राप्त ज्ञान को देना पड़ता है, जो हर एक के बस की बात नहीं है। आप बेहद भाग्यशाली हैं जो समय रहते आज इस कार्यक्रम पर आए हैं। यह माता रानी की कृपा ही माने, उनका आशीर्वाद ही माने कि आपने इस कार्यक्रम को देखने को चुना है। यानी माता रानी स्वयं आपके जीवन से कष्ट को समाप्त करना चाहती हैं और इस सितंबर महीने के सर्वोत्तम लाभ आपको देना चाहती हैं। तो अब आपको पूरे धैर्य के साथ सच्चे मन से इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आप 100% कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा और कुछ विचित्र जानकर यहां से जाएंगे और उसके बाद हमें धन्यवाद भी अवश्य ही देंगे, क्योंकि हम आपके जीवन को बदलने के लिए सर्वोत्तम कदम उठाने जा रहे हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोलो और पूरे प्रेम और सच्चे भाव से माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, माता रानी को आभार भी व्यक्त अवश्य ही करना है। आपको कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना है, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी और आपके जीवन से हर एक कष्ट चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। एक छोटी सी बात आपसे और कहनी है बंधु, कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम दिन रात केवल और केवल आपके उद्धार के लिए, आपके जीवन में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। और आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह केवल और केवल माता रानी की प्रेरणा से, उनकी अनुभूति और आशीर्वाद से ही हो रहा है और सारा का सारा कार्य हम माता रानी की सेवा में ही समर्पित करते हैं। यानी कि सब कुछ यहाँ पर शुद्ध है, सत्य है और पूर्ण रूप से सकारात्मक है। तो बस जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, माता रानी के और हमारे इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए और अपने जीवन में बड़े से बड़े लाभ उठाइए, जीवन में तरक्की करिए और आगे बढ़ जाइए। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, यह जो सितंबर का महीना है यह आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ नकारात्मकताएं इस महीने में अवश्य हैं, लेकिन इस महीने में कुछ बहुत ही अच्छी बातें भी हैं जो आपके जीवन में ठोस और बड़े बदलाव लेकर आएंगी। मतलब कि कोई एक ऐसी बड़ी समस्या आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी जिसका समाधान आप निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी की मदद से इस महीने में आपको उस समस्या से मुक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ बंधु, अब यह कर्जे की समस्या हो सकती है, काम धंधे व्यापार से जुड़ी समस्या हो सकती है, किसी प्रकार के रिश्ते नाते की समस्या हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि लंबे समय से आप जिस खुशी की तलाश में थे, जिन सुखों के पलों की तलाश में थे, वे सुख के पल आपको इस सितंबर के महीने में मिलेंगे। या फिर ऐसी भूमिका जरूर बन जाएगी कि इसके बाद आने वाले समय में आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, सुख के पल आएंगे।
लेकिन अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली अवश्य है। जैसे दिन के साथ हमेशा रात होती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार जीवन में नकारात्मकता भी सकारात्मकता के साथ साथ ही चलती है। अब यह हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसे ध्यान से समझिए। जिस प्रकार इस सितंबर के महीने में आपके जीवन में बदलाव आएंगे, हम सकारात्मक बदलावों की बात कर रहे हैं। रुपए पैसे से जुड़ी समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं, दूर होने लगेंगी, पैसे का आगमन होने लगेगा। काम धंधे व्यापार की समस्या थी, यानी जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, उन्हें अच्छी खबरें मिलेंगी, नौकरी भी लग सकती है। साथ ही साथ यदि रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई थी, तो वह भी समाप्त होने लगेगी, वहां भी शांति और सुकून कायम हो जाएगी। तो अब जब आपके जीवन में तरह तरह की खुशियों का आगमन धीमे धीमे होने लगेगा, तो उन्हीं के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी आएंगी, यानी कि उनके पीछे ही दुख और तकलीफ भी खड़े हैं। और आपके साथ यह अक्सर होता है कि जब भी आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत होती है, आप उन खुशियों का ठीक से आनंद भी नहीं ले पाते हैं। अचानक से किसी की नजर लग जाती है और उस नजर का प्रभाव यह होता है कि आपके हाथों में आई हुई खुशियां मुट्ठी में रेत के समान फिसलती चली जाती हैं और अंत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है सिवाय दुख और तकलीफों के, और केवल यह विचार करते रहने के कि आखिर आपकी गलती क्या है, क्यों आपको केवल और केवल दुख मिलते हैं, क्यों खुशियों के पल आपके जीवन में ठहरते ही नहीं हैं। तो बस आज का यह कार्यक्रम केवल इसी विषय पर है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके जीवन से खुशियां फिसल जाती हैं, वे खुशियां फिसलने का मुख्य कारण है ये 3 सबसे बड़े शत्रु। और इस महीने में भी ये 3 आपके सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके जीवन की हर एक खुशी को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब आपको सारी बातें ध्यान से समझनी है। जो भी कुछ हम अब आपको बताने जा रहे हैं उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको शायद अच्छी ना लगे, क्योंकि कड़वी बातें हैं और कड़वी बातें कभी कभी लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन किसी बीमारी का इलाज करने के लिए दवा भी तो कड़वी देनी पड़ती है। अब यदि आप ये कहें कि हमें दवा मीठी चाहिए, तो बीमारी का फिर इलाज नहीं होगा। बस मीठी दवा ही आप पीते रहिए और उसी का आनंद लेते रहिए। लेकिन हम आपको कठोरता के धरातल पर लेकर चलते हैं और आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे। तो थोड़ा अपने मन को मजबूत करके रखना। अब ध्यान से सुनिए, आपके सबसे बड़े शत्रु और सबसे पहले शत्रु आप स्वयं ही हैं। अब यह कैसे होता है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। आप शायद चौंक गए होंगे यह बात सुनकर। ध्यान से सुनिए, हर एक बात को समझिए। अब आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे, धीमे धीमे से परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में सकारात्मक महीना है। अब तक पूरे वर्ष में जितनी सकारात्मकता आपको नहीं मिली, उससे कई गुना ज्यादा इस महीने में मिलेगी। मतलब कि अब अच्छी घटनाएं होने की शुरुआत होगी। तो अब आप अपने साथ ही शत्रुता निभाएंगे। पहली शत्रुता तो आप यह निभाएंगे कि आपके आसपास अपनों में ही जो आपके शत्रु घूम रहे हैं, जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उन लोगों को ही आप अपने जीवन के सारे भेद बता देंगे। भावनाओं में बहकर, खुशियों में आकर, हंसते मुस्कुराते चेहरे को लेकर आप जाएंगे और खुलकर सारी बातें आप बता देंगे। आपको नहीं पता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि ऐसी है, या यूं कहें कि आप ही ऐसे हैं जिससे लोग बहुत अधिक जलते हैं। हम अपने पिछले कई कार्यक्रमों में भी इसके बारे में आपको खुलकर बता चुके हैं। फिर से बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ विचित्र सी स्थिति है। आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे बुद्धिमान हो, या फिर उच्च पद पर हो, चाहे निम्न पद पर हो, तब भी हर स्थिति में आपसे लोग जलते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी प्राकृतिक खूबियां भगवान ने दी हैं जिनकी वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और जलते भी हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो जलने वाले लोग होते हैं वे कोई बाहर से थोड़े ही आते, कोई विदेशी तो नहीं होते, होते तो आपके अपने ही हैं। कोई आपके परिवार के हैं, कोई आपके रिश्ते नातेदार हैं और कुछ आपके आस पड़ोस के लोग हैं। मतलब कि अपनों में ही शत्रु छुपे हैं। अब जब आपने अपने दिल की बात किसी को बता दी, मान लिया कि आपको प्रमोशन मिल गया ऑफिस में, या फिर कोई अवार्ड मिल गया, या फिर आपकी सैलरी बढ़ गई, वेतन बढ़ गया, या काम धंधे व्यापार में तरक्की होने लगी, बिक्री अच्छी होने लगी, आमदनी अच्छी होने लगी, कोई भी अच्छी बात है, आप सबको बताने लग गए। अब कुछ लोग तो अच्छा कहेंगे कि चलो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत आपके लिए मन में नकारात्मक भाव लेने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि इसे कैसे खुशी मिल रही है, इसे तो तकलीफ ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वे खुद ही परेशान हैं, खुद ही दुखी हैं, तो आपको कैसे सुखी देख सकते हैं।
आपकी खुशियों पर उनकी नजर रहती है और उनके मन में जो नकारात्मक विचार उठ रहे हैं वे कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। आपके लिए उठ रहे हैं तो आपके पास आएंगे और नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएंगे। यह बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, पहले भी आपने की है कई बार और फिर आप करेंगे। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यह है कि जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं, ना तो अच्छी और ना ही बुरी, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अपने भविष्य की योजनाएं किसी को भी नहीं बताना है। याद रखना कि आप चाहे कितने ही नजदीकी से नजदीकी रिश्तेदार के साथ क्यों ना बैठे हों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह आपका बहुत गहरा शत्रु हो, मन ही मन आपके बारे में पता नहीं कितनी नकारात्मक बातों को लेकर घूम रहा हो। तो आपको सतर्क रहना है। एक भी भविष्य से जुड़ी बात नहीं बतानी है। आज के जीवन में क्या चल रहा है किसी से नहीं बतानी है। समय आने पर सब लोग अपने आप जान ही जाएंगे और जो बातें समय के अनुसार बाहर निकल कर आती हैं, उन बातों का फिर लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। समय से पहले बताई गई बातों पर नकारात्मकता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। यानी कि अपने गुप्त रहस्य, अपनी निजी बातें बाहर निकाल देना, खुद से शत्रुता निभाना है। दूसरी, भावुकता, यह भी आपका बहुत बड़ा शत्रु है। चाहे आपकी जेब में कितने ही पैसे हों या ना हो, कोई आपके सामने आए, अपने दुखड़े रोएगा, मगरमच्छ के आंसू बहाएगा और आप उसकी तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जरा जरा सी बातों पर पिघल जाना, भावुकता दिखाना, दिल से कोई भी फैसला लेना, दिमाग की न सुनना, यह भी आपकी बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी कमी एक और भी है। हम अभी आपकी ही बातें कर रहे हैं, तो इन्हें अपने दिमाग में रखिए। ये सारी बातें इस सितंबर के महीने में आपके सामने आने वाली हैं। आप नोट करके अपनी जेब में रख लेना। ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। अब एक और बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, फिर उनके बारे में विचार करते रहना, दिमाग में उन्हें घुमाते रहना और तरह तरह की भावनाओं में झूला झूलते रहना। मतलब कि कभी गुस्सा आ रहा है, कभी किसी के ऊपर प्रेम आ रहा है, कभी किसी की बात से चिढ़ हो रही है, कभी मन में यह आ रहा है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, अब हम इसको देखते हैं, इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, इससे ये कह देंगे। अब यह सब क्या हो रहा है? आपसे किसी ने कुछ बात कही जो आपको चुभ गई या आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग गई। दोनों ही स्थितियों में आप उसी बात को अपने दिमाग में घुमाए जा रहे हैं। अब इस बात का प्रभाव यह हो रहा है कि आप अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और नकारात्मकता में डूबते चले जा रहे हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को जरूरत से ज्यादा विचार करना नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, क्योंकि यह चिंता का ही एक स्वरूप है। तो छोटी बड़ी बातों को दिल से नहीं लगाना है, भावनात्मक होकर निर्णय नहीं लेना है और अपनी किसी भी व्यक्तिगत बात को किसी से नहीं बताना है। अब हो सकता है कि आपके मन में यह भी विचार आए कि क्या सारे रिश्ते शत्रु होते हैं? क्या हर रिश्ते में यह नियम और मर्यादाएं लगती हैं? तो यहाँ पर भी हम आपके विचार स्पष्ट कर देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें इन मर्यादाओं को तोड़ दिया जाता है या ये मर्यादाएं मान्य नहीं होती हैं। जैसे माता पिता का रिश्ता, जैसे भाई बहन का रिश्ता, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, जैसे हमारे परम मित्र का रिश्ता। जी हाँ बंधुओं, इन रिश्तों में यह मर्यादाएं नहीं लगती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपनी बुद्धि पूरी तरह से लगानी होगी, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में कभी कभी भाई ही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। कभी कभी माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ सही न्याय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं और किसी एक बच्चे के साथ अन्याय कर बैठते हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको अपने बौद्धिक बल का प्रदर्शन करना होगा और निर्णय लेना होगा कि इनमें भी यह मर्यादा लगती है या नहीं। जी हाँ बंधु, अब हम दूसरे शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं। यह भी सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर आपकी ही व्यक्तिगत बातें हो रही हैं, तो आपसे जुड़ी हुई बातें ही बताई जाएंगी, तो ध्यान से सुनिए। अब चूंकि शनि देव बकरी चाल में है, अपनी स्वराशि में ही, और सूर्य के साथ समसप्तक योग का निर्माण भी कर रहे हैं और यहाँ केतु और शुक्र की भी युति बनी हुई है साथ ही साथ। तो अब इन दोनों ग्रह योगों का आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहेगा कि आपके मन में कुछ नकारात्मक भावनाएं हमेशा उठती रहेंगी। बेशक आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, तब भी आपका मन खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा और सबसे बड़ी बात कि भगवान की पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा। आप करेंगे भी पूजा पाठ तो उतनी रुचि के साथ नहीं करेंगे, यानी भाव विहीन पूजा होगी और यह बहुत ही खराब क्रिया होती है। भाव विहीन पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन क्रिया तो की जा रही है। अब उस क्रिया को भूत प्रेत निशाचर नकारात्मक ऊर्जाएं
अवशोषित कर लेती हैं। भगवान ने तो नहीं ली तो कौन लेगा, कोई तो लेगा ही, तो भूत प्रेत ले जाते हैं। जी हाँ बंधु, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रवत हैं। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जरा जरा सी बातों पर क्रोध नहीं करना है और नकारात्मक विचारों को हवा नहीं देनी है। नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत अधिक आएंगे। जी हाँ बंधु, हर विषय पर आएंगे। काम धंधे व्यापार से जुड़े हुए होंगे, रिश्ते नातों से जुड़े हुए होंगे, आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए होंगे। आपको यह लगता रहेगा कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आपका जन्म आपको तकलीफें प्राप्त करने के लिए ही मिला है। हमेशा आप दुखी ही रहने वाले हैं, कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ करके भी कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल और केवल कष्ट ही जीवन में लिखे हुए हैं और उन्हें ही भोगना है। ये नकारात्मक विचार आपके मन में लगातार उठते रहेंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनेंगी कि आप रात्रि में सोने के लिए जाएंगे, लेकिन विचारों की अधिकता की वजह से आप सो नहीं पाएंगे तो अपने कार्य पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके कामकाज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, रिश्ते नातों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और शुक्र और केतु की युति जो है वह आपके जीवन में कई प्रकार के व्यसन लेकर आएगी। यानी कि नकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जैसे कि शराब पीने की लत लग सकती है, किसी प्रकार के नशे की लत लग सकती है, जुआ वगैरह की लत लग सकती है, किसी नकारात्मक इंसान की संगत में पड़कर आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने शारीरिक सुख को, अपने मन के सुख को गलत कार्यों में ढूंढने लगेंगे और गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होने लगेंगे। और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। वे आपका साथ देंगे और उन्हीं की प्रेरणा से आप गलत रास्तों पर निकल जाएंगे। कुछ परिस्थितियों में आपके गलत संबंध भी विपरीत लिंगी से बन सकते हैं, यानी अपोजिट जेंडर की तरफ भी आप आकर्षित होंगे, जो कि आपके चरित्र पर दाग लगा सकता है। तो इन परिस्थितियों में आपको नहीं पड़ना है। अपने आप पर नियंत्रण रखना है, अपने मन के भावों पर नियंत्रण रखना है, जीवन की सच्चाई को खुली आंखों से देखना है, अपने मन पर पर्दा डालकर नहीं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके आज के समय में जो हकीकत में स्थितियां चल रही हैं उन्हें देखना है और उन्हीं के अनुसार मेहनत करनी है। काम पर पूरा ध्यान देना है। परिस्थितियां सकारात्मक बन रही हैं, लाभ आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। हम आपको बता देते हैं कि 4 तारीख के बाद आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियां बननी शुरू होंगी और 23 सितंबर तक लगातार आपके जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां, सकारात्मक घटनाएं होती चली जाएंगी। खास तौर से रुपए पैसे से जुड़े हुए लाभ आपको विशेष तौर से प्राप्त होंगे। बस आपको अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को हावी नहीं होने देना है। रिश्ते नातों को उतनी ही अहमियत दें जितनी कि वो लायक हैं। भले ही रिश्ता कुछ भी बना रहे, लेकिन यदि इंसान अच्छा नहीं है तो उसे अपने दिमाग पर, अपने मन पर हावी ना होने दें। जरूरत से ज्यादा उसे अहमियत ना दें, वरना वह आपके रास्ते की बाधा ही बनेगा, आपके कार्यों की रुकावट का कार्य करेगा। तो उसे उतनी ही अहमियत देनी है। अब यह तो आपको स्वयं ही विचार करना होगा कि किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है। यह हमारे लिए बता पाना संभव नहीं है। आप अपने रिश्तों से घिरे हुए हैं, खुद ही विचार करके देखें। दूसरा, भगवान में आप पूरी आस्था बनाएं, बिना भाव के कभी पूजा ना करें। भाव विहीन पूजा से तो बिना पूजा के ज्यादा ठीक है। मतलब कि भगवान पर विश्वास तो मन में है नहीं, लग तो यही रहा है कि पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं है, भगवान की कोई कृपा प्राप्त नहीं होती है, फिर भी बस पूजा किए जा रहे हैं, ड्यूटी समझ कर रहे हैं, तो यह भाव विहीन पूजा है। इसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है, इससे दोष उत्पन्न होता है। तो मन में भाव रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखें और धार्मिकता को किसी भी हालत में अपने मन से दूर ना होने दें। यह बहुत ही आवश्यक नियम है आपके लिए। इन्हें आपको इस पूरे महीने मानकर चलना है। अब बंधुओं, आपको बताते हैं आपके जीवन के तीसरे सबसे बड़े शत्रु जो आपके जीवन की सफलता में, कार्य सिद्धि में बाधक का कार्य करेगा। यह तीसरा शत्रु क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मन में विचार लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप विचार करके देखिए कि आपने कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार का संकल्प या फिर कोई मनौती अपने मन में मानी थी कि नहीं। कुछ समय पहले या बहुत लंबे समय पहले आपने कोई मान्यता, कोई मनौती भगवान के लिए मान रखी थी। जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं कि हम अपने यहाँ
अखंड रामायण का पाठ करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटे तो हम सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, और कुछ लोग इसी प्रकार कह देते हैं कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, हमारा पदोन्नति हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे। फिर जीवन में सब कुछ अच्छा होने भी लगा और बाद में भूल गए वो मान्यता और मनौती को। अब वह तो अपनी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन जीवन आपका आगे बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में आप चीजों को भूल सकते हैं, लेकिन दिव्य शक्तियां नहीं भूलती हैं। अब यहाँ पर यह भी विचार मन में उठता है कि क्या दिव्य शक्तियां आपके लिए इंतजार करती बैठी हैं? क्या उनके पास और कोई कार्य नहीं है सिवाय आपका इंतजार करने के? तो यह भी नहीं है, लेकिन नियम और विधि विधान भी कुछ होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब यह सृष्टि बनाई तो भागवत पुराण कहती है कि उन्होंने नियम सबसे पहले बनाए और नियमों के आधार पर ही इस पूरी प्रकृति का निर्माण किया और जीव जंतुओं का भी निर्माण किया। इसीलिए आप देखते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज नियम से बाहर नहीं है। यदि आसमान से कोई चीज गिरेगी तो नीचे ही आएगी, पानी भाप बनेगा तो ऊपर ही जाएगा। यह नियम है, प्रकृति के नियम। तो ऐसे ही इंसान के जीवन में भी कुछ नियम होते हैं, आध्यात्मिकता के भी, धार्मिकता के भी कुछ नियम होते हैं जो शास्त्र हमें बताते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि यदि हमने भगवान के प्रति कोई मनौती मानी है और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें उस मनौती को जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहिए। कभी कभी तो यह भी होता है कि हमने कोई मनौती मांगी है और समय काफी बीत गया और हमारी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। उस स्थिति में भी हमें उस मनौती को मान लेना चाहिए, क्योंकि कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब भी आपने मनौती मानकर अपने ऊपर एक भार लाद लिया है, उसे उतारना ही पड़ेगा। और भगवान किस रूप में कैसे कार्य सिद्ध करते हैं यह तो भगवान की लीलाएं हैं, हम और आप नहीं समझ सकते। एक छोटा सा विचार है, जरा खुले दिमाग से इसे समझने की कोशिश करना। आपने अपने मन में मनौती मानी थी कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए और हम मंदिर में भंडारा करवाएंगे। आपने यह मनौती मान ली, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आपका भाग्य और आपके देवी देवताओं की कृपा या कुछ यूं कहें कि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि नौकरी तो आपकी नहीं लगी, लेकिन आपने एक दुकान खोल ली और वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और आपका काम बढ़िया चलने लगा। गाड़ी जीवन की आपकी पटरी पर आकर दौड़ने लगी। तो अब आपकी वह मनौती आपके हिसाब से तो अधूरी ही है, लेकिन प्रकृति के नियम और ईश्वरीय विधान के अनुसार तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपने नौकरी मांगी थी लेकिन भगवान ने आपको दुकान दी, आपका व्यापार दिया और दोनों ही जगह से आपके जीवन में खुशहाली आई है। तो कायदे से देखा जाए तो आपकी मनौती पूरी नहीं हुई, लेकिन विधान अगर देखा जाए, प्रकृति का, भगवान का काम करने का तरीका देखा जाए तो आपकी मनौती पूरी हो चुकी है। अब यह तो एक छोटा सा उदाहरण है, बातें और भी बहुत सारी हो सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। आप अपने विवेक से इन चीजों का अनुमान लगाइए। किस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं यह मानव के बस की बात नहीं कि समझ ले। भगवान के कार्यों को लीलाएं कहा जाता है और लीलाएं समझ पाना संभव नहीं है हम जैसे तुच्छ इंसानों के लिए। तो बस हमने अगर कोई मनौती मानी है तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे वह पूजा, वह मनौती, वह इच्छा कामना खुद मांग रहे हैं, तभी तो आपके मन में इच्छा आई। अब आपको उसे पूरी करनी है। भगवान आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह एक अलग विषय है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कोई भी धार्मिक कार्य बिना गुरु से, बिना अच्छे विद्वान पंडित की आज्ञा से और सलाह से नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई मान्यता और मनौती भी बिना गुरु आज्ञा के नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान होता है शास्त्रों का, आध्यात्म का। सामान्य इंसान को इन बातों का अधिक ज्ञान नहीं होता। सामान्य इंसान तो भगवान को भी इंसान की तरह ही मानते हैं, सोचते हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, रोज मंदिर में जाकर घंटियां बजा देंगे, चालीसा पढ़ लेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, स्तुति गाने से भगवान खुश हो जाएंगे। और इधर चाहे भले ही दिन भर लोगों को अपने काम धंधे व्यापार में ठगते रहें, तमाम तरीके की बातें करके उनसे पैसे लूटते रहें और गरीबों को सताते रहें, उनकी चीजें हड़पते रहें, और उधर भगवान के पास जाकर चालीसा पढ़ देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को भी इंसान की तरह मान रखा है। सोचते हैं कि भगवान को भी हम सिर्फ बातों से प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। कण कण में जो बसे वही है भगवान, हर कण में है शंकर और हर मन में है राम।
जी हाँ बंधुओं, तो इसे नहीं भूलना चाहिए। भगवान को, धर्म को, अध्यात्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अब अपनी इस मनौती के बारे में विचार करिए। यदि आपकी कोई मनौती अधूरी है तो उसे तुरंत पूरा कर दीजिए समय निकालकर। भले ही आप अपनी हैसियत के अनुसार छोटे मोटे तौर पर ही करें, लेकिन पूरा जरूर कर दें, वरना होगा यह कि आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी लेकिन दरवाजे से ही लौट जाएंगी। कारण इसका यह बनेगा कि आपके ऊपर दोष उत्पन्न हो चुका है, और यह दोष ऐसा है कि साधारण तौर पर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जो बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं उन्हें कोई गुरु ही किसी शिष्य को बता सकता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही किसी को बता सकता है। साधारण इंसान के बस की बात नहीं है इन बातों की गहराइयों को समझ पाना। अब जो लोग धार्मिक हैं, भगवान में आस्था और विश्वास रखते हैं, जीवन को सात्विकता के साथ जीते हैं, उनके लिए तो आज का यह वीडियो ज्ञान का खजाना है। लेकिन वे मूर्ख जो जीवन को केवल भोग विलास और सुख सुविधा की जगह समझते हैं, हमेशा बस जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करके मजे लूटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो कोरी बकवास होगा। यहाँ तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं। इन बातों को आप अपने दिमाग में रखना। समय आने पर इस सितंबर के महीने में ये बातें आपके सामने आने वाली हैं, तब जैसा हमने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना। आपके जीवन में कोई रुकावट आएगी नहीं। जो आपके हक का है वह आपको इस महीने में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं दो बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो आपको इस पूरे महीने करने हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन अवश्य किया करें। शनिवार के दिन आपको 2 मुट्ठी आटा लेना है, 1 मुट्ठी शक्कर लेनी है, दोनों को मिला लेना है और उसे किसी ऐसे एकांत स्थान में ले जाना है जहां कोई बड़ा पेड़ हो और उसके आसपास चींटियां हो या कीड़े मकोड़े हों, और वहां पर जाकर आपको यह आटा डाल देना है। प्रति शनिवार आप इस उपाय को अवश्य करें। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन आप मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर कोई भी हो सकता है, भोले बाबा का हो, हनुमान जी का हो, माता रानी का हो, कोई भी मंदिर हो, आप वहां अवश्य जाएं और कुछ खाने का सामान मंदिर लेकर जाएं। मंदिर के बाहर कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं। कुछ लोग उन्हें भिखारी कहते हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं कहते, हमारे अनुसार वे जरूरतमंद लोग हैं। भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, तो आपको उन्हें जाकर भोजन कराना है। आप कुछ नहीं तो 2-2 समोसे ले जा सकते हैं, 4-5 प्लेटें लगवा कर ले जाइए और उन्हें खाने के लिए दे दीजिए। प्रति शनिवार सुबह के समय आप इस कार्य को करिए। इन दोनों उपायों को करने से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और विशेष तौर से जीवन की हर नकारात्मकता को काट देते हैं। बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, इन्हें आप अवश्य करना। और जब आप भिखारियों को दान कर रहे हो यानी अन्न दान कर रहे हो, उस समय अपनी हैसियत और क्षमता के अनुसार उन्हें धन भी दान अवश्य दें। 10-10 रुपए दे सकते हैं, 5-5 का सिक्का दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यानी अन्न और धन का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। प्राचीन काल में इसे राजा महाराजा भी किया करते थे। इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब जो हमने आपको बातें बताई हैं इन्हें गंभीरता से लेना और इस पूरे सितंबर के महीने इन बातों पर पूरी तरीके से कायम रहना, और फिर देखिए कि कैसे यह पूरा सितंबर का महीना आपके लिए क्रांतिकारी साबित होता है। उम्मीद करते हैं जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।